एक्सेल के अंतर्गत आज जो हम देखने वाले हैं, कल का जो हमारा कॉन्सेप्ट था, हमने कल ये जो डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट था, इसे हमने इतना हमारे जो डेटाबेस था, हमने डेटाबेस को कल इतना कंप्लीट कर लिया था। आज अब इस डेटाबेस को आगे बढ़ाएंगे और इसके अंतर्गत यहाँ पे कुछ एडवांस फार्मूले असाइन करेंगे। सबसे पहले तो हम हमारा जो सीट है, इस सीट को डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट के अंतर्गत थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं। देखो, एक अच्छा ऑपरेटर होता है कि वो अपने डिजाइनिंग को भी बखूबी अच्छे से हैंडल करे, उसको समझे कि सीट के ऊपर डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट को भी वो वर्किंग में लेके आए। समझना चाहिए आपको कि हमारा सीट देखने में जितना आकर्षक लगेगा, अच्छा लगेगा, सामने वाले को उतना ही ठीक काम करने में भी लगेगा। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे आए। यहाँ आने के बाद में इससे पूरा सीट, ये जो पॉइंट होता है, इससे पूरा सीट, रो और पूरे कॉलम सब एक साथ सिलेक्ट हो जाते हैं आप इस वाले पॉइंट्स में। बैकग्राउंड के अंतर्गत जाएं और यहाँ से बैकग्राउंड जो भी हमें ठीक लगे वो बैकग्राउंड हम यहाँ से अप्लाई कर दें। वर्ड का कलर यहाँ से हम वाइट कर देते हैं, थोड़ा सा हल्का डार्क बैकग्राउंड ले लेते हैं। ठीक है। लाइनिंग की बात करें तो लाइनिंग का कलर अगर आप चाहते हैं कि ब्लैक ही रहे तो आप यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे तो ब्लैक ही कलर आ जाएगा लाइनिंग का। अगर आपको देखने में प्रॉब्लम नहीं हो रही तो ब्लैक भी ठीक है। और आपको लग रहा है कि नहीं, लाइनिंग का कलर भी चेंज करना चाहिए, तो आप यहाँ पे मोर बॉर्डर्स पे जाएं। मोर बॉर्डर्स पे जाने के बाद में यहाँ से आप जो भी लाइनिंग कलर लेना चाहेंगे, हल्का सा व्हाइट आपको लेना है या ग्रे, यहाँ पे इस तरह से करना, तो इन चारों ऑप्शन के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो लाइनिंग है वो थोड़ा सा व्हाइट हो जाएगा, यानी कि लाइट ग्रे हमने ले लिया तो वो हल्का सा व्हाइट होकर हमें दिखाई देगा, ताकि लाइनिंग हमें क्लियर नजर आ जाए। इसके बाद में ऊपर वाला जो एरिया है, ये हमारा हेडिंग्स है। हेडिंग के अंतर्गत हम दूसरा कोई कलर यहाँ से अप्लाई कर देते हैं, डिफरेंट कलर, ताकि वो ठीक लगे। हमने ये कलर डिफरेंट ले लिया, या फिर आपको जो अच्छा लगे वो कलर आप यहाँ पे रख सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि कौन सा कलर आपके लिए ठीक होगा। मान लीजिए ये कलर अच्छा है तो इसी कलर को रख लीजिए। चलिए, कुछ नाम हम यहाँ पे स्टूडेंट के इंटर कर देते हैं और उनके सब्जेक्ट और उनकी कुछ फीस हम इंटर कर देते हैं, ताकि डेटा पे हम आगे काम कर सके। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कुछ नाम इंटर दिया, ठीक है, सन ऑफ, ठीक है, मान लीजिए कि ये पीजीडीसी में है तो यहाँ पे हम पीजीडीसी दे देते हैं। पीजीडीसी का फीस 11,500 रुपये जो हमारा है वो हम ऐड कर देते हैं। अगला नाम हम यहाँ पे लेते हैं, राज को भी सन ऑफ कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। और ये डीसीए के स्टूडेंट है। इसके नीचे दो नाम और हम इंटर कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, डॉट, ठीक है। रवि कुमार, ये भी पीजीडीसी कर रही हैं, ठीक है। फीस जो है इनका 11,500 हमने यहाँ पे दे दिया। और एक और नाम हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, डॉटर ऑफ, ठीक है, ठीक है। ये भी पीजीडीसीए में है। देखिए, एक्सेल के अंदर एक खूबी और होती है, आप इस चीज को समझ के चले। अगर आपने यहाँ पे पी लिखा तो ऊपर अगर कोई ये टेक्स्ट सेम फ्लो हो रहा है, यानी कि पीजीडीसी लिखा हुआ है, तो इसे हम कहते हैं ऑटो टेक्स्ट। अगर सेम टेक्स्ट होगा तो वो ऑटो टेक्स्ट में ऐड हो जाएगा और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से ये चार नाम हमने एंटर कर लिए, इनके रिकॉर्ड भी हमने दे दिए। डीसीए की फीस में 11,000 रुपये है, नहीं दिख रही। अब हमें यहाँ पे टोटल के लिए एक फॉर्मूला साइन करना। हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट हमें जो भी फीस दे वो टोटल फीस में ऑटोमेटिक ऐड हो जाए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए हम यहाँ पे इक्वल, देखो इक्वल क्यों लगाते हैं,
एक्सेल के अंदर जब भी आप कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो वो फॉर्मूला तभी एक्टिवेट होगा जब हम इक्वल लगाएंगे। अगर इक्वल आपने प्रेस नहीं किया तो कोई भी फॉर्मूला एक्सेल के अंदर एक्टिवेट नहीं होता है। ये चीज आप समझ के चले, बिना इक्वल के आप कोई भी फॉर्मूला असाइन नहीं कर पाएंगे। अब हमें करना है टोटल, तो टोटल के लिए हम लिखे सम। सम लिखा हमने, फॉर्मूले को लाने के लिए टेप की प्रेस करें। टेप की प्रेस करने से आपके फॉर्मूले का ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। ओपन हो गया, आपने सम लिखा, सम SUM, और टेप की आपने प्रेस किया तो आपका फॉर्मूला जो ब्रैकेट है वो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहां समझाना है कि आपको किन संख्याओं का टोटल करना है, तो समझ के चले। हमें एडमिशन फीस, फर्स्ट सेम फीस और सेकंड सेम फीस, इन तीनों फीस का टोटल यहाँ चाहिए, क्योंकि ये तीनों फीस स्टूडेंट से हमें लेना है। और जो फीस आएगी वो टोटल में आ जाए, कि हमें ये पता चल जाए कि स्टूडेंट ने अभी तक हमें कितनी टोटल फीस जमा करी है। ठीक है, इन तीनों रेंज को सिलेक्ट करने के बाद हम सीधा एंटर करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि स्टूडेंट ने अभी तक हमें 7,500 रुपये फीस दी है। हो रहा 7,500 रुपये। ठीक है, दूसरी खूबी क्या है इसकी, कि मान लीजिए यहाँ पे आप सेकंड सेम में हैं, अगर स्टूडेंट हमें थर्ड सेकंड सेम का इंस्टॉलमेंट भी जमा करता है तो इसके अंतर्गत मान लीजिए कि यहाँ पे 3,500 रुपये फीस उसने और हमें दे दिया और एंटर कर दिया, तो टोटल 11,000 रुपये फीस हमें स्टूडेंट से प्राप्त हो गई। हो गया, और ऑटोमेटिक टोटल में प्लस हो गया। हुआ है, नहीं हुआ है? ठीक है, इस प्रकार से। अगली चीज आती है यहाँ पे बैलेंस। स्टूडेंट अगर फीस जमा करता है तो हमसे एक सवाल पूछ सकता है कि सर मेरी बाकी फीस कितनी है, आप वो भी मुझे बता दीजिए ताकि मैं व्यवस्था कर सकूं। ठीक है, तो बाकी फीस निकालने के लिए यानी कि बैलेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल लगाएं, इसको माइनस इसमें से हम करेंगे, क्योंकि टोटल फीस में से जो कोर्स फीस है, कोर्स फीस में से जब आप टोटल फीस को माइनस करेंगे तो आपके सामने बैलेंस निकल के आ जाएगा जो अभी जीरो है। क्यों है जीरो? क्योंकि स्टूडेंट की 11,000 रुपये फीस थी और वो 11,000 फीस हमें दे चुका है, तो जीरो आना ही है, बाकी कुछ बचा नहीं है। है क्या बाकी? नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि ऐसे ही हमें बाकी के तीनों स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स में भी टोटल और इनका बैलेंस चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? क्या हम सभी स्टूडेंट के लिए अलग अलग फार्मूला असाइन करें, अलग अलग बैलेंस निकालें, या 500 स्टूडेंट हमारे पास में है तो क्या 500 स्टूडेंट के लिए अलग अलग हम फार्मूला लगाएं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, उसका सिंपल तरीका है कि आप यहां क्लिक करें और यहां पे इस रेस में क्लिक करें। जैसे आप यहां पे आके डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये दोनों फार्मूले सभी रिकॉर्ड्स के लिए अप्लाई हो जाएंगे। हो गए कि नहीं हुए? जितने भी रिकॉर्ड्स थे सभी रिकॉर्ड में आपके फॉर्मूले ऑटोमेटिक असाइन हो गए। अब आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ आना है, स्टूडेंट की फीस जमा करनी है। मान लीजिए कि ये जो हमारे स्टूडेंट हैं इनका नाम है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा जूमिंग को छोटा कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। वीरा, ठीक है, ने हमें फीस दिया है 3,000 रुपये। ठीक है, ये 3,000 रुपये हमने इनका फीस जमा कर दिया। सेकंड इंस्टॉलमेंट उन्होंने हमें 2,500 रुपये दिया, वो हमने जमा कर दिया। हम देखते हैं यहाँ पे कि ऑटोमेटिकली इनका फीस जमा हो गया 5,500 रुपये और बैलेंस खुद निकल के आ गया 6,000 रुपये। ठीक है, स्टूडेंट ने हमें दोनों इंस्टॉलमेंट के अंदर टोटल 5,500 रुपये जमा किए। अगला जो इंस्टॉलमेंट उनका बचता है 6,000 रुपये, वो अभी बाकी है। ठीक है, तो बैलेंस खुद निकल के आ जाएगा। ऐसे आप जैसे ही इन सब स्टूडेंट्स का फीस यहाँ पे आप जमा करेंगे, ऑटोमेटिकली इनका प्लस और बैलेंस खुद ही आपके सामने निकल के आ जाएगा। आपको कुछ परेशान होने की जरूरत अब नहीं है। हो रहा है? ठीक है, इस प्रकार से इसका भी फीस आप जमा करना चाहें, मान लीजिए 2,500 इन्होंने दिया और यहाँ पे 4,800 रुपये के इंस्टॉलमेंट उन्होंने भरे। ठीक है, तो टोटल 4,200 रुपये फीस बाकी है और 7,300 रुपये टोटल फीस उन्होंने हमें जमा कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से जितने भी स्टूडेंट आपके आगे बढ़ेंगे वो सभी स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड होते चले जाएंगे और ऑटोमेटिक उनका बैलेंस निकल जाएगा। चलिए, अगला हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि जो कोर्स है, कोर्स के अकॉर्डिंग स्टूडेंट का फीस खुद आ जाए। देखो होता क्या है, अभी हमारे पास तो कुछ लिमिटेड कोर्स है कि हम डीसीपीजी, डीसीए, सीपीसीटी, टेली कुछ कोर्स संचालित करते हैं, कुछ कोर्स ही पढ़ाते हैं। जब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो वहां पे करीबन 100 200 300 कोर्स यूनिवर्सिटी में संचालित होते हैं और होते हैं आमतौर पे। बरकतुल्ला की बात कर लो, कितने कोर्स करवाती है। जब अपन रिजल्ट पे जाते हैं तो देखते हैं ना, बहुत सारे सब्जेक्ट के रिजल्ट होते हैं। अपने को तो समझ में नहीं आता है कि यार इतने सारे कोर्स भी होते हैं, लेकिन करने वाले करते हैं, पढ़ने वाले पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो क्या एक रिसेप्शन पे बैठा, मान लीजिए आप माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल चले गए और वहां पे रिसेप्शन पे जाके आपने उनसे पूछा कि सर हमें मास कम्युनिकेशन के लिए कोर्स करना है, उसका फीस आप हमें बता दीजिए, तो
जो रियल टाइम कोर्स होते हैं वो तो सभी को याद रहते हैं कि हाँ ठीक है, ये तो रनिंग कोर्स, इनकी फीस याद है। अब जो कोर्स कुछ ऐसे होते हैं कि जो कभी कभी कोई स्टूडेंट उनमें एडमिशन लेते हैं तो शायद वो रिसेप्शनिस्ट को भी याद ना हो, तो किसी से कॉल लगा के पूछे वो समय पे उपस्थित है नहीं है। तो अगर सॉफ्टवेयर के अंदर ही हम ये बातें इंस्टॉल कर दें, ये चीजें दे दें कि अगर उसका नाम लिया जाए या उस कोर्स का को बताया जाए तो ऑटोमेटिक उसका फीस यहाँ पे निकल के आ जाए, या सॉफ्टवेयर में अगर होगा तो काम करने वाले के लिए बहुत आसानी हो जाएगी और नो मोर प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, तो वो कैसे हो सकता है, उसके लिए हमें एक छोटा सा फॉर्मूला असाइन करना पड़ेगा। उस फॉर्मूले का नाम है इफ। इफ क्या होता है? इफ कंडीशन के आधार पे काम करता है। इफ का मतलब होता है यदि ये हो तो मुझे ये दे देना, अगर यदि ये हो तो मुझे ये दे देना। यदि का मतलब होता है, यानी कि इफ का फॉर्मूला बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है इफ का। हमें बहुत सारी आगे जाके इफ के फॉर्मूले की बहुत सारी कंडीशन पे वर्क करना रहेगा, काम करने में, और बहुत मदद करेगा इफ का फॉर्मूला हमें कंडीशन को सॉल्व करने में। हम इफ पे आते हैं। देखिए यहाँ पे इफ का फॉर्मूला लगाने के लिए हम इक्वल लगाएं, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कोर्स के आधार पर कोर्स की फीस हमें यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाए। तो हमने इक्वल लगाया और फॉर्मूला लिखा हमने इफ। इफ हम जैसे लिखेंगे तो इफ से बनने वाले जितने भी फॉर्मूला, इफ एरर, इफ, ठीक है, और इफ है ना, ना, ठीक, ये सारे फॉर्मूला आ जाएंगे। तो हमें चाहिए इफ। तो यहां पे हम इफ को फॉर्मूला लेके टेप बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने टेप बटन प्रेस किया तो आपका ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। हो गया ओपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है, देखो, एक्सेल के अंदर समझने वाली बात है, आप फॉर्मूले को रट नहीं सकते, आप फॉर्मूलों को समझ सकते हैं। आप अगर फॉर्मूलों को रटने की कोशिश करेंगे, सेम कंडीशन आप पे काम करने की कोशिश करेंगे, तो आपको कभी भी फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा। रटे नहीं, समझे, समझे फार्मूला क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कुछ स्टेप आपको बता रहा है। फॉर्मूला क्या कहने की कोशिश कर रहा है, पहले मुझे लॉजिकल टेस्ट देते हैं, कामा लगा के ट्रू वैल्यू दे दे, कामा लगा के फॉल्स वैल्यू दे दे। अगर ये नहीं हो तो क्या हो और ये हो तो क्या हो, बात यदि वाली हो गई ना। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो पूछ रहा है कि लॉजिकल। लॉजिकल मतलब कि मैं किसके आधार पे काम करूं। तो आधार क्या है? हमारा कोर्स फीस, कि अगर यहाँ पे ये कोर्स हो तो उसकी फीस मुझे दे देना। तो कोर्स फीस आपकी जिस जगह पर भी हो, ऐसा जरूरी नहीं कि F2 में है, वो यहां पे भी हो सकती, यहां भी हो सकती, यहां भी हो सकती, इधर भी हो सकती, इधर भी हो सकती। तो रटने की कोशिश ना करें। पूछ क्या रहा है, क्या वैल्यू के आधार पे चाहिए, उस वैल्यू को समझने की कोशिश करें। रटोगे तो एक समय के लिए रट सकते हो, आज के लिए काम कर पाओगे, लेकिन कहीं और आप काम करने के लिए गए तो आपको प्रॉब्लम बहुत बड़ी फेस आउट करनी पड़ेगी, आप फॉर्मूला असाइन नहीं कर पाएंगे, फॉर्मूला आपसे लगेगा ही नहीं। तो रटे नहीं, समझे क्या पूछ रहा है फॉर्मूला हमसे, कि लॉजिकल, कि मैं किसके आधार पर आपको वैल्यू दूं। तो आधार क्या है? कोर्स फीस, मतलब सॉरी, कोर्स है आधार। ठीक है, तो हमने F2 इक्वल, हमने बोला कि अगर F2 में इक्वल, ठीक है, हमने यहां पे ब्रैकेट ओपन कर दी है और यहां पे लिखा DCA। क्या लिखा? ठीक है, हमने टेक लगा दी यहां पे, उसके अंदर लिखा डी। देखो, कोई भी वैल्यू जो टेक्स्ट में हो वो हमें इन ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखना है, याद रखना, इनके बिना आप नहीं लिख पाएंगे। समझ के चले बात को। अगर यहाँ पे ओनली नंबर्स होते हैं तो हम बिना ब्रैकेट्स के भी लिख सकते थे, बिना कामा के भी आप लिख पाएंगे, लेकिन ये अगर टेक्स्ट है तो हमें इसके अंदर ही इसे लिखना पड़ेगा। ये चीज आप याद रखें हमेशा के लिए। ठीक है, हमने बोला F2 इक्वल DCA हो तो कामा। कामा का मतलब क्या है? देखो, कामा लगाने से हम अगली स्टेप पे पहुंच गए। अगली स्टेप क्या है? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू यानी कि सत्य वैल्यू क्या है? 11,000 रुपये फीस दे दे मेरे को। हो गए, ये 11,000 रुपये हो गए। ठीक है, अगर DCA के अंदर यहां पे कामा 11,000 रुपये हो तो 11,000 रुपये फीस मुझे दे दे। मम्मी 11,000 रुपये फीस मुझे दे दे। ठीक है, हमने इंटर कर दिया। देखो, DCA है तो 11,000 रुपये फीस आ गई। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे PGDC लिख देता हूं, एंटर करता हूं, तो क्या बोला? फॉल्स। क्या बोला? फॉल्स बोला कि नहीं बोला? आ गई बात समझ में? फॉल्स माने की गलत वैल्यू है। मैं सिर्फ DCA की फीस दे सकता हूं, PGDC की फीस नहीं दे सकता, क्योंकि हमने उसको समझाया नहीं है कि अगर PGDC हो तो क्या फीस देनी चाहिए। तो यहां पे अगर मान लीजिए हम और भी फीस जो है हमारी, उनकी भी वैल्यू हम देना चाहें तो क्या करें? उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप यहाँ पे फॉर्मूले को आगे बढ़ा दें।
इस ब्रैकेट्स को हटाएं और वापस कामा लगाएं और फिर दे दे इफ। यदि वापस से टेप बटन प्रेस करें और उससे बोले F2। F2 क्यों दिया? क्योंकि हमारे कोर्स सब यहीं आने हैं। डीसी होगा तो यहीं आएगा, पीजीडीसी होगा तो यहीं आएगा, सीपीसीटी है, टेली कुछ भी है। तो हमने बोला कि F2 इक्वल, हमने पीजीडीसी लिखा, ठीक है। और यहाँ पे हमने कामा लगा के बोला कि अगर पीजीडीसी हो तो 11,500 रुपये फीस आप हमें दे दीजिएगा। बात समझ में आ गया? जो हमने डीसीए में कंडीशन लगाया बस वो कंडीशन में पीजीडीसी में लगाना। बस हमें एक बार और इस फॉर्मूले को बिना इक्वल, यानी कि यहां हमने इक्वल लगाया था, बिना इक्वल के सेम टू सेम आगे बढ़ा देना है। समझ में आ रही? कोई कंडीशन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको? ठीक है। हमने यहाँ पे इफ F2 इक्वल डीसीए कामा 11,000 रुपये फीस लिखा था। हमने एक बार और इफ का फॉर्मूले को कॉल किया और उसमें बोला कि अगर F2 में पीजीडीसी हो तो 11,500 रुपये फीस दे दे। और एक बार और कॉल करते हैं, हम कहते हैं कि यदि इफ, वापस हमने फॉर्मूला लगाया और बोला कि यदि F2 इक्वल क्या हो, सीपीसीटी हो, तो क्या करेंगे? सॉरी, कामा नहीं लगाया, देखो कामा नहीं लगाएंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा। इन्वर्टेड कामा आप जरूर लगाइएगा, ठीक है। यहां पे हमने दिया उसे 2,500 रुपये। अगर सीपीसीटी हो तो 2,500 रुपये फीस दे देना। फिर एक बार वो बोला कामा इफ, वापस से टेप बटन प्रेस किया और F2 प्रेस किया और हमने यहाँ पे इक्वल प्रेस किया और बोला डबल इन्वर्टेड कामा टेली, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर हमने कामा लगाया और बोला कि 4,500 रुपये फीस दे दे। कितनी दे दें? 4,500 रुपये फीस दे दे। देखो हमने चारों सब्जेक्ट की वैल्यू सेट कर दी। अगर डीसी हुआ तो 11, पीजीडीसी हुआ तो 11.5, सीपीसीटी हुआ तो 2.5 और टेली हुआ तो 4,500 रुपये फीस आप मुझे दे दे। अगली चीज आपसे क्या मांगेगा? देखिए ये मांगेगा कि वेयर आर फाउंड, ठीक है, टाइप्स इन यूर फॉर्मूला, ठीक है, ट्रू, कॉन्सेप्ट एंड इफ, यानी कि यहाँ पे ब्रैकेट्स हमने बंद नहीं किए। तो वो बोल रहा है क्या मैं इसको सही मान के इस ब्रैकेट को क्लोज कर दूं? तो हमने कह दिया जी हाँ, यस कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन लग चुका है। पीजीडीसी 11,500 बता रहा है। अब यहाँ पे आप जैसे ही सीपीसीटी टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, 2,500 रुपये आ जाएंगे। आप जैसे यहाँ पे टेडी लिखेंगे तो क्या होगा? 4,500 रुपये फीस आ जाएगी। आप यहाँ पे डीसी लिखेंगे तो क्या होगा? 11,000 रुपये फीस आ जाएगी। कोई दिक्कत? इस तरह से आप अपनी कंडीशन यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले को बाकी सब जगह अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे? वही कंडीशन हम यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ क्लिक कर दें और नीचे तक भी क्लिक कर दें। देखो फॉल्स आ रहा है। क्यों आ रहा है फॉल्स? क्योंकि यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। अगर यहाँ कोई वैल्यू होगी तो यहाँ पे फॉल्स नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे लिख देंगे पीजीडीसी है और एंटर कर देंगे तो ऑटोमेटिक 11,500 रुपये आ जाएगा। आ गया बात समझ में? हालांकि हम इस फॉल्स को भी आगे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अभी आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि कल का भी वर्क आपका अधूरा है। तो आप ये आज का और कल का दोनों वर्क कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम कल से वापस नए फॉर्मूले की तरफ असाइन करेंगे, ठीक है। ओके, बाय।